कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत ने पार्टी को ऑक्सीजन देने का काम किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा और दशा तय करेगा। बता दें आपको कि इस साल के आखिर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता में वापसी की उम्मीद है, तो वहीं मध्य प्रदेश में अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर करने की चुनौती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अब तक 135 सीटों पर बढ़त बना रखी है और वहीं बीजेपी 65 और जेडीएस 20 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। 224 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस ने इस संख्या को कब का पीछे छोड़ दिया है। मतदाताओं ने राज्य के 38 सालों के रिवाज को बरकरार रखते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। अब दक्षिण के किसी भी राज्य में पार्टी सत्ता में नहीं है। कर्नाटक में साल 1985 के बाद से लगातार 5 साल से ज्यादा कोई भी पार्टी सरकार में नहीं रही है। अगर बात करें कि कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के पीछे क्या वजह है, तो राजनीति के जानकार इसमें 6 अहम फैक्टर्स को बड़ी वजह मानते हैं। आपको एक एक करके समझाते हैं आखिर वो कौन कौन से कारण रहे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही है। पार्टी में एकजुटता दिखाना। कर्नाटक में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी पार्टी को एकजुट रखने की। पार्टी ने इसकी तैयारी चुनाव से 1 साल पहले ही शुरू की थी। राज्य में मुख्य तौर पर कांग्रेस के 2 धड़े थे, एक का पूर्व सीएम सिद्धरमैया का और दूसरा धड़ा था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का। पार्टी ने पहली बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दोनों ही नेताओं को साथ रखा। पार्टी के हर मंच पर दोनों नेता एक साथ दिखाई दिए ताकि कहीं से भी जनता के बीच ये मैसेज ना जाए कि कुर्सी को लेकर आपस में खींचतान चल रही है। अग्रेसिव कैंपेन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की शुरुआत से ही कांग्रेस ने अपने प्रचार को धार देना शुरू कर दिया था। कांग्रेस अपने पूरे कैंपेन को अग्रेसिव तरीके से जनता के बीच लेकर गई। कांग्रेस का ये अग्रेसिवनेस मूड जो था वो वार्ड से लेकर सोशल मीडिया तक में दिखाई दिया। पार्टी आलाकमान ने भी अपने नेताओं का साथ दिया। खुद सोनिया गांधी ने चुनावी कैंपेन में भाग लिया। राहुल गांधी ने 11 दिनों में 23 रैलियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 2 रोड शो किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 15 दिनों में 32 रैलियों को संबोधित किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ फूका बिगुल। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराने के बाद येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, तब से कांग्रेस ने राज्य में बीजेपी के खिलाफ जोर शोर से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने किरकिरी से बचने के लिए येदियुरप्पा को हटा दिया। बसवराज बोम्मई सीएम बने, लेकिन कांग्रेस ने बोम्मई सरकार को 40% की सरकार और पेड सीएम का नाम दे दिया। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लेकर स्थानीय नेता तक वोटिंग के पहले तक इस मुद्दे पर डटे रहे, जमे रहे। कांग्रेस ने इससे लेकर लोकल अखबारों में तक विज्ञापन जारी किया। एग्जिट पोल के लिए हुए सर्वे में भी लोगों ने भ्रष्टाचार को एक अहम मुद्दा माना था। स्थानीय मुद्दों पर फोकस। कर्नाटक में चुनाव कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा फोकस सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में करने में रखा। यही वजह रही कांग्रेस जनता के बीच स्थानीय मुद्दों को लेकर गई। कांग्रेस ने रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, आरक्षण जैसे मुद्दों पर अधिक जोर दिया। पार्टी ने पहली बार जातिगत जनगणना करवाने का वादा किया और इस मुद्दे को टालने के लिए केंद्र पर निशाना साधा। जब बीजेपी ने बजरंग दल को बैन करने के कांग्रेस के बयान को बजरंगबली से जोड़ा, तो कांग्रेस ने तुरंत पूरे राज्य में हनुमान मंदिर बनाने का वादा कर दिया। कांग्रेस की 5 गारंटी कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गई। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच पहुंची 5 गारंटी को लेकर पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस ने आम लोगों को इन गारंटीज के बारे में बताया। ये 5 गारंटी कुछ इस तरह से थी। गृह ज्योति योजना के तहत सरकार बनने पर हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली फ्री। गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार चलाने वाली महिला को 2000 रुपए प्रति माह। सभी महिलाओं के लिए फ्री बस पास, फ्री बस सर्विस। ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपए प्रति माह। डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए प्रति माह। अन्नभाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को हर महीने 10 किलो प्रति व्यक्ति चावल देना आदि ये तमाम तरह की योजनाएं थी जो बीजेपी पर भारी पड़ गई और कांग्रेस की जीत हो गई। अब बीजेपी के नेताओं को शामिल करना, कांग्रेस ने बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कई नेताओं को अपने खेमे में शामिल करा लिया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी का नाम भी प्रमुख है। शेट्टार लिंगायतों के बनजिंगा संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं, वहीं लक्ष्मण सावदी तेली समाज से आते हैं। दोनों ही नेताओं की अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो ये वो वजह रही जिस वजह से कांग्रेस पार्टी की जीत और बीजेपी की हार हुई।